हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं। जैसा कि पहले हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस को देखा था। तो आज हम देखेंगे अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो पॉलिटिकल साइंस के जो अप्रोच हैं हम उन्हें स्टडी करेंगे। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है, मेरा वे समझ में आता है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें, मुझे अप्रिशिएट करें और सपोर्ट करें। गाइस, सबसे पहले अगर हम देखना चाहें कि अप्रोच क्या होता है, तो किसी चीज़ को देखना और फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये होता है अप्रोच। किसी इवेंट को देखना और फिर उस इवेंट को एक्सप्लेन करना, क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होगा। और हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री के बाद प्रेजेंट को देखें और फिर हम एक डेटा कलेक्ट करें और फिर उस डेटा को एक्सप्लेन करें। ये होता है अप्रोच। ठीक है गाइस, जो अप्रोच हैं पॉलिटिकल साइंस में वो दो किस्म के हैं, दो टाइप्स के हैं। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकंड मॉडर्न अप्रोच। लेकिन आज ये जो वीडियो है इसमें हम ट्रेडिशनल अप्रोच को देखेंगे। जो मॉडर्न अप्रोच है उसकी हम एक अलग में वीडियो बनाएंगे। ठीक है। An approach is the way of looking at the political phenomena and then explaining it. The approaches and method to the study of political science are many. There are both traditional and modern or scientific approaches. The traditional approaches are highly speculative and normative, and the modern approach are more empirical and scientific in nature. Guys, ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच का पीरियड ग्रीक से लेकर वर्ल्ड war II तक रहा। जैसा कि ट्रेडिशनल जो वर्ड हैं, इस वर्ड से ही हमें पता लग जाता है बहुत पुराना अप्रोच। ये अप्रोच नॉर्मेटिव अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मॉडर्न अप्रोच जो है उससे हमें पता चलता है कि न्यू करंट। ठीक है। ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच एम्पेरिकल अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। मॉडर्न अप्रोच जो है वो एम्पेरिकल अप्रोच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एम्पेरिकल अप्रोच फैक्ट को देखता है और उन्हें डिस्क्राइब करता है, और नॉर्मेटिव अप्रोच डिटरमाइन करता है और वैल्यूज़ को प्रेस्क्राइब करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच वैल्यूज़, नॉर्म्स एंड आइडियल्स पर फोकस करता है। ये हिस्ट्री, लॉस, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशंस पर फोकस करता है। गाइस, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसकी 4 फॉर्म्स हैं। नंबर फर्स्ट हिस्टोरिकल, सेकंड फिलोसफिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड लास्ट इज लीगल। ओके, historical, philosophical, institutional and legal approach. Philosophical approach. The word philosophy comes from the ancient Greek word philosophia. Philosophy is the study of general problems such as those connected with reality. जो philosophical approach है, सबसे पहले philosophical approach ही आती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में स्टार्टिंग में पॉलिटिक्स फिलोसफिकल अप्रोच से पढ़ी जाती थी। इस अप्रोच को स्पेकुलेटिव एंड मेटाफिजिकल अप्रोच भी कहा जाता है। प्लाटो, हेगल और रूसो ये की थिंकर्स हैं। ये तीनों की थिंकर्स हैं
इस अप्रोच के। ये अप्रोच कहती हैं कभी भी हम पॉलिटिकल साइंस में से वैल्यूज़ को नहीं निकाल सकते। ये नॉर्मेटिव स्टडी करता है पॉलिटिकल साइंस की और ये एथिकल हैं। ये अप्रोच डिस्कवर करती हैं मीन्स एक राइटर, एक फिलोसोफर कुछ लिखता है, कोई थ्योरी बनाता है, तो उसके लिखने का जो पर्पस होता है ये देखती हैं कि वो पर्पस क्या है। तो ये अप्रोच वो सब देखती हैं और फिर उसको एक्सप्लेन करती हैं। जैसे प्लाटो ने कहा, हमें देखना चाहिए एक फिलोसोफर कैसा है और वो कैसा होना चाहिए। जैसे हम अपने माइंड में कुछ आइडियाज़ जो होते हैं उन्हें क्रिएट करते हैं और फिर उन आइडियाज़ को उन हम एक्सप्लेन करते हैं, उनका एक लॉजिक बनाकर फिर उस लॉजिक को हम सामने रखते हैं कि मैंने क्या आइडियाज़ बनाए और उनका क्या लॉजिक बन के आया, उनको एक्सप्लेन करते हैं। पॉलिटिकल फिलोसोफर भी अपने माइंड में आइडियाज़ क्रिएट करते थे और फिर उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे। बट जो ये अप्रोच है, अब इस अप्रोच का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये अप्रोच जो है ये नॉर्मेटिव है। ये बिलीव करती हैं इन व्हाट शुड बी एंड व्हाट ought बी। फिलोसफिकल अप्रोच ये देखती हैं स्टेट कैसा था, स्टेट कैसा होना चाहिए वगैरह। ठीक है। Now we see historical approach. This approach throws light on the past and traces the origin and development of the political institution. गाइस, ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, ये अप्रोच ग्रीक थिंकर अरिस्टो से लेकर मॉडर्न थिंकर कार्ल मार्क्स ने भी यूज़ किया है। ये अप्रोच कहती हैं पॉलिटिकल साइंस को या किसी भी थ्योरी को हम तभी समझ सकते हैं जब हम फैक्टर्स को साथ लेकर चलें। तभी हम किसी भी पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल फैक्शंस को समझ सकते हैं। ये अप्रोच कहती है किसी भी सिचुएशन को एनालिसिस करने से पहले ज़रूरी है हम उसकी हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री को स्टडी करें। जब तक हिस्ट्री को स्टडी नहीं करेंगे, हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होगा, तब तक हमारी जो प्रेजेंट हैं, जो प्रेजेंट की स्टडी हैं वो नामुकम्मल हैं। क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में क्या क्या गलत हुआ और क्या क्या सही हुआ, ताकि वो गलत जो है वो हम दोबारा ना करें और प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजन लें। जॉर्ज एच ने भी यही कहा है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को क्लियर करना चाहिए, देखना चाहिए अच्छे से। उन्हें समझने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए, वो कब बनी, वो कैसी थी और कैसी हैं, किस हालत में बनाई गई और अब किस हालत में है। ये चीज़ें पता लगने के बाद हम अच्छे से फ्यूचर को सोच सकते हैं। जितनी भी हमारी इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशलिटी इश्यूज़ होते हैं पास्ट में, उन्हें हिस्टोरिकल स्टडी करके हम डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं और उसके मुताबिक प्रेजेंट फ्यूचर के डिसीजन लेते हैं। ये जो हिस्टोरिकल अप्रोच है, इसका यूज़ अगर हम देखें तो हम अपनी लाइफ में भी करते रहते हैं। जैसा कि हम अपने पास्ट को देखते हैं और प्रेजेंट को और फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम देखते हैं कि ये जो बात हो रही है ये पास्ट में भी हमारे साथ हुई थी, तो ऐसा हुआ था और अब जो ये ऐसा हो रहा है और फ्यूचर में यही बात होगी तो फिर कैसा होगा। ठीक है ना। ये हिस्टोरिकल अप्रोच जो है ये देखती हैं कि जो हमारा जो कंट्री है, अगर हम देखें
हम अपनी कंट्री की स्टडी करेंगे कि हमारा जो कंट्री है वो कैसे वजूद में आया था, कैसे बनाया गया था, और जब बनाया गया तो फिर उसमें जो आइन है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो कैसा था, जो गवर्नमेंट थी वो कैसे वर्क कर रही थी और अब कैसे कर रही है, पास्ट में कौन से इशू थे और वो इश्यूज़ किस तरह हल किए गए। उससे हम अपने जो आज के प्रेजेंट के जो इश्यूज़ हैं उन्हें हल करने के लिए बहुत सारी हेल्प ले सकते हैं, और फिर हम एक ऐसा बेहतर जो है फैसला कर सकते हैं जिससे वो सेम इशू हमारे जो आने वाले मुस्तकबिल में ना हो। ठीक है गाइस, ये थी हमारी हिस्टोरिकल अप्रोच। Institutional approach. This approach is also known as the structural approach. Guys, ये जो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, ये अप्रोच बहुत पुरानी अप्रोच है। ये अप्रोच गवर्नमेंट के फॉर्मल ऑर्गन्स से डील करती हैं, जैसा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। जो लेजिस्लेटिव हैं वो लॉज को बनाती हैं और जो एग्जीक्यूटिव हैं वो लॉज को इंटरप्रेट करती हैं, और जो जुडिशरी हैं वो उन लॉज को इंश्योर करती हैं कि ये लॉज जो हैं जो बनाए गए हैं उनके मुताबिक कैसे डिसीजन लेने हैं और डिसीजन लेती हैं। ठीक है, ये अप्रोच जो है ये इन तीनों पर ज़्यादा जो है वो फोकस करती हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेशर ग्रुप्स, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह की स्टडी भी करती हैं। तो ये है हमारी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। Legal approach. The study of politics is linked with the study of legal institutions created by the state for the maintenance of the political organizations as the state is engaged in the maintenance of law and order. Guys, ये जो legal approach है ये associated है legal bodies से, लीगल इंस्टीट्यूशन से, लीगल प्रोसेस से एंड जुडिशरी से। लॉ क्या है, लॉ के रिसोर्सेस क्या होते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस को लीगल प्रोसेस से लिंक करती हैं। लॉ के कितने टाइप्स हैं ये सब हम इसमें देखते हैं। लॉस को बनाना, सोसाइटी में पीस कायम करना, ये इनका काम है। डेमोक्रेसी में लॉ की क्या अहमियत है, ये सब हम इस लीगल अप्रोच में देखते हैं। ये लीगल अप्रोच जो है ये जो भी कानून है उससे जो है वो लिंक करती हैं। गाइस, आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वे समझ में आया होगा, और प्लीज़ एक बार मैं फिर से कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।